रहा हूं एक ऐसा वर्ड जो दिखता तो एक तरीके से दोस्तों, लेकिन काम यानी फंक्शन दो तरीके से करता है दोस्तों। और वो प्यारा सा वर्ड है हाई, HIGH। दोस्तों यदि मैं हाई की बात करूं तो आप सभी ध्यान से इस बात को सुनिए कि हाई किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है दोस्तों, और हाई किसी सेंटेंस में एडवर्ब का भी काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमको यही कन्फ्यूजन दूर करना है कि HIGH दिखने में तो एक ही जैसा है, तो लेकिन ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये किस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है या किस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से मैं आपको इस कंटेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें दोस्तों। सारा कन्फ्यूजन इसी एक ही क्लास में हाई को लेकर के सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये वादा है अखिलेश दुबे का आप सभी से। चलिए तो देर ना करें, अभी कंटेंट को शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है कन्फ्यूजन क्लास 3rd। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी मैं 2 कन्फ्यूजन क्लास पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरा कन्फ्यूजन क्लास है दोस्तों। तो जी हाँ, मैंने लिखा क्या है दोस्तों, देखिए आप यहां देख सकते हो दोस्तों, मैंने लिखा है HIGH। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने राइट किया हुआ है हाई। और यदि मैं इस हाई की बात करूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पहले से कि हाई किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करेगा और हाई किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का भी काम करेगा दोस्तों। मैंने कहा ना कि कोई भी सेंटेंस हो, हाई रहता एक ही तरीके से है, दिखता एक ही तरीके से है, लेकिन सेंटेंस में ये 2 फंक्शन करता है, एक एडजेक्टिव का और दूसरा एडवर्ब का। तो दोस्तों हम आपको बहुत शानदार तरीके से बताएंगे कि कब ये एडजेक्टिव का काम करेगा और कब ये एडवर्ब का काम करेगा। तो सुनिए, बहुत प्यारा सा लॉजिक। यदि किसी भी सेंटेंस में हाई के ठीक तुरंत बाद, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में हाई के ठीक तुरंत बाद दोस्तों हमको नाउन नजर आ जाता है। जी हाँ, यहां मैंने लिखा हुआ है यदि किसी भी सेंटेंस में दोस्तों हाई के ठीक तुरंत बाद नाउन नजर आ जाता है तो समझ लीजिएगा वहां पर हाई एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने क्या बताया, यदि किसी सेंटेंस में हाई के ठीक तुरंत बाद नाउन आ जाता है दोस्तों तो वहां पर हाई काम करता है एडजेक्टिव का। मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया। फिर आगे देखिए, ये हाई एडवर्ब कब करेगा, जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब दिया गया हो दोस्तों। वर्ब चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो दोस्तों और वो चाहे आपका मेन वर्ब हो। मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब लिखा नज़र आ जाता है दोस्तों और वर्ब के ठीक तुरंत बाद हाई नज़र आता हो, वर्ब के ठीक तुरंत बाद हाई नज़र आता है दोस्तों, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि ये हाई उस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। मैंने क्या बताया, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा कोई सेंटेंस लिखा हो दोस्तों, उसमें वर्ब लिखा हो, वर्ब 2 तरीके से हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। यदि वर्ब के ठीक तुरंत बाद हाई लिखा मिल जाता है दोस्तों तो यही हाई एडवर्ब का यही हाई दोस्तों, यही हाई एडवर्ब का काम करेगा। लेकिन यही हाई अगर नाउन लेकर के आता, इसके बाद नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन इसके ठीक पहले वर्ब है तो दोस्तों क्या होगा, एडवर्ब होगा। इस कंटेंट को देखिए एग्जाम्पल के साथ, पूरे कंटेंट को देखेंगे दोस्तों तो पूरा कंफ्यूजन इस एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाइएगा। दोस्तों यदि मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रतिदिन मेरे प्यारे दोस्तों ग्रामर का बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने उपस्थित करता रहूँगा दोस्तों। बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे दोस्तों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स मैंने राइट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है ही सिंग्स हाई। आप यहाँ देख सकते हैं ही सिंग्स हाई एक सेंटेंस है दोस्तों, ही सिंग्स हाई एक सेंटेंस है। अब इसमें ये पूछ रहा कि इस सेंटेंस में ये अगर हाई की बात करूँ दोस्तों, हाई की बात करूँ तो ये हाई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यहाँ मैंने कॉलम बना दिया दोस्तों, इसी में से एक पे आपको निशान लगाना है जो जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो सेंटेंस मैंने लिखा है ही सिंग्स हाई। यदि सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों तो आप यहां खुद देख लीजिए, यहां लिखा नजर आ रहा है हाई। जी हां दोस्तों, क्या नजर आ रहा है, हाई। और आप खुद देख लीजिए हाई के ठीक तुरंत बाद, माफ कीजिएगा, हाई के ठीक तुरंत बाद दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, सिंग। और सिंग अपने आप में एक वर्ब होता है दोस्तों। क्या होता है, वर्ब। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वर्ब है और वर्ब के बाद यहाँ हाई लिखा है, अर्थात इस सेंटेंस में दोस्तों हाई अपने आप में क्या होगा, जी हाँ बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, एडवर्ब होगा दोस्तों। मैंने कहा क्या,
वर्ब के बाद हाई होगा तो हाई एडवर्ब होगा, लेकिन हाई के बाद नाउन होगा तो हाई एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है ही वांट्स टू गेट अ हाई एजुकेशन। मैंने बताया क्या, इस चीज को, मेरे इस लाइन को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। वर्ब के ठीक तुरंत बाद हाई आए तो एडवर्ब होगा, यदि हाई के ठीक तुरंत बाद नाउन आए तो वो एडजेक्टिव होगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, टू गेट भी एक वर्ब है दोस्तों, टू गेट एक इन्फिनिटी वर्ब है। इसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाए तो उसको इन्फिनिटी वर्ब बोलते हैं दोस्तों, और इस इन्फिनिटी वर्ब के बाद पहले जो वांट लिखा है ये भी मेन वर्ब है दोस्तों। तो कुल मिला जुला करके मैं वांट की बात करूँ दोस्तों तो ये भी वर्ब है, टू गेट की बात करूँ दोस्तों तो ये भी वर्ब है, और बस सिंपल सी बात है, ये वर्ब है ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब हैं, लेकिन इसके ठीक तुरंत बाद आप देखिए क्या लिखा है, ए। और मैंने कहा क्या दोस्तों, वर्ब के ठीक तुरंत बाद हाई आना चाहिए। यहाँ पे दोनों वर्ब हैं, लेकिन इस वर्ब के बाद ठीक तुरंत आर्टिकल आ रहा दोस्तों। हाई यहाँ नहीं लिखा, हाई यहाँ लिखा है, यानी ठीक तुरंत बाद आर्टिकल है, अर्थात यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ हाई को आना चाहिए था दोस्तों, यानी यहाँ पर वर्ब के ठीक तुरंत बाद हाई नहीं लिखा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जब हाई को हम देखते हैं दोस्तों तो हाई के ठीक तुरंत बाद एक प्यारा सा वर्ड हमको नजर आता है, एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन। वो आपको मालूम होगा एक लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी भी वर्ड में ION जुड़ा हो दोस्तों तो वो नाउन होता है दोस्तों, अर्थात एजुकेशन यहाँ पर दोस्तों नाउन है। क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर आप हाई को देखेंगे दोस्तों तो हाई के ठीक तुरंत बाद क्या नजर आ रहा है, नाउन। और मैंने क्या कहा, हाई के बाद यदि नाउन होगा तो उसमें हाई दोस्तों क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, अर्थात एडजेक्टिव या एडवर्ब इन दोनों में से अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों हमारा आपकी बार क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैंने कहा क्या, हाई के ठीक तुरंत बाद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन वर्ब के ठीक तुरंत बाद आप यहाँ देखिए, वांट्स की बात करूँ तो ये भी वर्ब है, टू गेट की बात करो तो ये भी वर्ब है, लेकिन इन दोनों के ठीक तुरंत बाद यहां आर्टिकल ए आया है दोस्तों, हाई नहीं आया है। यहां हाई यदि तुरंत आता तो यहां हाई एडवर्ब होता, लेकिन यहां आर्टिकल आया है और हम जानते हैं आर्टिकल आया है तो नाउन भी कहीं ना कहीं होगा। इसकी वजह से यहां मुझे पता चला नाउन है, अर्थात यह हाई नाउन के पहले लिखा है। और मैंने कहा ना, यदि हाई नाउन के पहले होगा दोस्तों तो हाई वहां पर एडजेक्टिव होगा। दोस्तों मैं पूरी तरीके से, पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लिखा क्या गया है ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां सब्जेक्ट है ही, वर्क्स है दोस्तों, फिर लिखा है अंडर, फिर लिखा है हाई। फिर से वही काम देखिए, यहां पर देखेंगे दोस्तों तो वर्क्स ये वर्ब है दोस्तों, लेकिन इसके ठीक तुरंत बाद ये देखिए अंडर एक प्रेपोजिशन आ गया दोस्तों। इसका मतलब मैंने बताया क्या, वो जो वर्ब होगा उसके ठीक तुरंत बाद यदि हाई आएगा तब एडवर्ब होगा, यानी हाई वर्ब के बाद नहीं अंडर के बाद आया है, यानी इस हाई का कॉम्बिनेशन अब इससे नहीं जोड़ा जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा, यानी हाई के ठीक तुरंत बाद दोस्तों यहाँ लिखा प्रेशर, अर्थात ये नाउन है, और नाउन अगर लेकर के अपने साथ आता है दोस्तों तो हाई वहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव। यानी इस सेंटेंस में भी दोस्तों हाई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए नाउन लेकर के आया है, अगर अंडर ना होता इसके ठीक तुरंत बाद यहाँ ये डायरेक्ट यहाँ हाई लिखा होता दोस्तों तब एडवर्ब हो जाता। मैंने कहा क्या, ठीक तुरंत का मतलब समझिए, ये दिमाग पे सेव कर लीजिए, ठीक तुरंत, ठीक तुरंत है तो समझ लीजिए दोस्तों हाई एडवर्ब होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव ही होगा, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ अ हाई लेवल ऑफ टैलेंट। आप फिर से देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, हाई। इसमें ही की बात करें दोस्तों तो ये सब्जेक्ट है, हैज़ की बात करें दोस्तों तो ये वर्ब है, लेकिन इसकी वर्ब के ठीक तुरंत बाद देखिए तो यहाँ फिर से हमको क्या नजर आ रहा है, आर्टिकल नजर आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब हाई इस वर्ब से, अब यहाँ पर हाई का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, अर्थात हाई का लेना देना सिर्फ और सिर्फ लेवल से होगा दोस्तों। और यहाँ पर लेवल एक नाउन है, और नाउन के ठीक पहले अगर आता है दोस्तों तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी देखिए ऊपर के स्ट्रक्चर में नाउन के पहले अगर हाई आएगा तो ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा। हमें लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि मेरा कंटेंट आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बस इतना ही आपको याद रखना कि ठीक तुरंत बाद अगर आता
आता है वर्ब के तो एडवर्ब होगा, लेकिन हाई के ठीक तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव होगा। दोस्तों ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं फिर से होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब यहाँ देखिए हाई लिखा है, यहाँ देखिए हाई लिखा है, यहाँ देखिए हाई लिखा है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कि हाई कहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है माय फ्रेंड्स, और हाई कहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। बिल्कुल इन तीनों का एकदम अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सॉल्व करके जरूर भेजिएगा दोस्तों। ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद अपने लाइक के रूप में जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तब तक चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और नए कन्फ्यूजन के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी से हम अखिलेश दुबे विदा लेते हैं। एक बार फिर से